बॉलीवुड का खलनायक संजय दत्त एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आप जानते हैं कि वो एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद सुनील दत्त एक मरूफ हिंदू सियासतदान और अदाकार थे। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि दत्त ख़ानदान हिंदू होने के बावजूद एक ऐसी मजहबी अकीदत रखता है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त करबला और शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। ये एक ऐसा राज है जो संजय दत्त को हुसैनी ब्राह्मण की अनोखी पहचान देता है। आज की वीडियो में हम इस अनोखी तारीख का पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर हुसैनी ब्राह्मण कौन हैं, उनका मज़हब क्या है और कैसे बर्रे सगीर के हिंदुओं का एक गिरोह मैदान करबला में आले रसूल का जानिसार बना। संजय दत्त के मजहबी रुझानात के पीछे उनके ख़ानदान की सदियों पुरानी तारीख है। ये तारीख दो अहम शख्सियात से जुड़ी है। संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त वो महयाल दत्त ब्राह्मण कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जो ब्राह्मणों का एक ज़िली फ़िरका है। संजय दत्त की वालिदा नरगिस का ख़ानदानी नाम फातिमा रशीद था, लेकिन उनके वालिद मोहन बाबू भी दरअसल हुसैनी ब्राह्मण थे जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। क्या संजय दत्त हुसैनी ब्राह्मण हैं? जी हाँ, सुनील दत्त का ख़ानदान खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहता है और इस निस्बत पर फ़ख्र करता है। हुसैनी ब्राह्मण हिंदुओं का एक ऐसा फ़िरका है जो अकायद के एतबार से हिंदू है, लेकिन उनकी रूहानी अकीदत का मरकज़ हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात से है। संजय दत्त ने खुद कई मौक़े पर इस बात का इजहार किया है कि उनके ख़ानदान की तारीख़ करबला से वाबस्ता है। ये बात इस दावे की तस्दीक करती है कि संजय दत्त का ख़ानदान हिंदू मगर अकीदतन शिया है, क्योंकि वो अहले बैत की इस शहादत को अपने मजहब और अकीदे का हिस्सा मानते हैं। हुसैनी ब्राह्मण कौन है और कैसे हुसैनी हुए? अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, ये ब्राह्मण आखिर हुसैनी कैसे बने? इसका जवाब 1400 साल पहले पुरानी एक रिवायत में पनाह है जो राहब दत्त नामी एक बहादुर हिंदू सरदार से मंसूब है। हुसैनी ब्राह्मणों के मुताबिक उनके जद्दे अमजद राहब दत्त थे जो आज के सिंध के इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और अरब के साथ तिजारती ताल्लुकात रखते थे। वाक़या करबला के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया में जहाँ जहाँ आपके दोस्त व अजीज़ व अक़रब रहते थे, आपने सबको मदद के लिए खतूत भेजे थे। एक खत सिंध के इलाके राजस्थान जो आज इंडिया में है, वहाँ के एक राजा को भी अपनी मदद के लिए खत भेजा था। उस राजा का नाम राहब दत्त था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए करबला पहुँचा था अपने साथियों समेत। लेकिन जब वो पहुँचा तो करबला हो चुकी थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुका था। कुछ रिवायात कहती हैं कि वो वहीं यजीदी लश्कर के साथ लड़कर शहीद हो गए थे और कुछ रिवायात में कहा जाता है कि उनके लश्कर के सिपाही कुछ वहीं बस गए थे और कुछ वापस लौट आए थे और खुद भी वापस लौट आए थे। एक रिवायत में कहा जाता है कि राहब के 7 बेटे थे जो करबला में शहीद हो गए थे और वो खुद वापस हिंदुस्तान चले आ गए थे। ये भी कहा जाता है कि वो अपने साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक बाल मुबारक भी लाए थे जो श्रीनगर इंडिया की एक मस्जिद में आज भी महफूज है। राहब दत्त की इस कुर्बानी और अकीदत के बिना पर उनकी नस्ल को दत्त हुसैनी ब्राह्मण कहा जाने लगा। हुसैनी ब्राह्मणों का मजहब दरअसल हिंदुइज्म और अहले बैत की अकीदत का हसीन इम्तजाज है। वो आज भी अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण ही कहते हैं, लेकिन वो आम हिंदुआना रसूमात और मंदिरों की पूजा से गुरेज करते हैं। वो इमाम हुसैन की शहादत को इंसानियत का सबसे बड़ा अलमिया मानते हैं और उनसे गैर मामूली अकीदत रखते हैं। मुहर्रमुल हराम बिलखुसूस आशुरा के दिन ये ब्राह्मण सोग मनाते हैं, यानी पूरा दिन खाना नहीं खाते और दीगर अज़ादारी की रसूमात अदा करते हैं। बर्रे सगीर के कई इलाकों में हुसैनी ब्राह्मण आज भी मुसलमानों के साथ मिलकर ताज़ियादारी करते हैं और मातम में शरीक होते हैं। यूँ संजय दत्त का ख़ानदान एक जिंदा मिसाल है इस बात की कि हिंदुस्तान की गंग जमनी तहज़ीब में अकीदा सिर्फ एक मजहब तक महदूद नहीं होता। दत्त ख़ानदान की यह दास्तान न सिर्फ उनकी मजहबी शनाख्त को मुनफरिद बनाती है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि हक और इंसानियत की लड़ाई का पैगाम सरहदों और मज़ाहिब की कैद से आज़ाद है। आपका इस तारीख के बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।